सुदर्शन घुम घुम, जितना चाहे जोर लगा, माधव की मची है धूम, माधव की मची है धूम, माधव की मची है धूम। घुम घुम सुदर्शन घुम घुम, धूम मची। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो होकर भी नजर नहीं आते, और ये वो व्यक्ति था जो औरंगजेब की फौज यानी उसकी आर्मी में था। औरंगजेब की नाक के नीचे से अपनी चालाकी से उसने औरंगजेब को कैसे मात दी, ये वो नाम है जो इतिहास के पन्नों में कहीं दिखता नहीं, नजर नहीं आता, लेकिन यही वो नाम है जिसके लिए हिंदू धर्म हमेशा उसका आभारी रहेगा, और वो नाम है साहिल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं औरंगजेब अपने भाई दारा शिकोह को मौत के घाट उतारकर अपनी गद्दी पर बैठा था। दारा शिकोह उससे उम्र में बड़ा था, उसका बड़ा भाई था, लेकिन दारा शिकोह को मारने का सबसे बड़ा कारण था क्योंकि दारा शिकोह बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। वो हिंदू मुस्लिम परहेज नहीं करता था, बल्कि वो मुस्लिम से ज्यादा हिंदुओं के करीब था। उनके मंदिरों में वो भजन गाता था, उनके साथ नाचता था, गाता था, और कला संस्कृति के वो बहुत नजदीक था। औरंगजेब को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। वो उसे काफिर कहता था और एक दिन उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। अपने दादा जान अकबर के किए हुए सारे कार्यों पर उसने पानी फेर दिया। अकबर अनपढ़ होने के बावजूद भी कितना समझदार बादशाह था। उसने कितनी समझदारी से मुगल साम्राज्य को आगे तक फैलाया। अगर आप देखें तो उसने अलग अलग धर्मों में शादी की, उसने दिमाग से काम लिया, राजपूत सेना को अपनी तरफ कर दिया, उनका दामाद बन गया। अलग अलग जगहों पर कहां पर उसका राज नहीं था, लेकिन औरंगजेब ने अपनी धर्म की कट्टरता के कारण सब नेस्तो नाबूद कर दिया। तो दोस्तों, औरंगजेब रुक नहीं रहा था। वो हर गली कूचे में जाकर एक एक मंदिर को निशाना बनाकर तोड़ रहा था, सारी मूर्तियों को तबाह कर रहा था। तब लल्ला के भक्तों ने योजना बनाई कि हम एक ऐसा इंसान ढूंढेंगे जो औरंगजेब की सेना में काम करेगा। वो वहां पर काम करते करते औरंगजेब का विश्वास जीतेगा और आगे चलकर वो हमारी मदद करेगा। औरंगजेब की जो भी योजना होगी मंदिरों को तोड़ने की, उसकी पूरी जानकारी वो हमें दिया करेगा, ताकि हम रातों रात एक जगह से दूसरी जगह कृष्ण की मूर्तियों को पलायन कर सके। तो आइए चलते हैं इस एपिसोड की डिटेल की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं हमारी श्रृंखला का पहला एपिसोड। दोस्तों, वृंदावन में यमुना किनारे गोविंद देव मंदिर है। संध्या आरती हो रही है। मृदंग, शंख और करताल के धुन के साथ बीच गोविंद का नाम लेकर भक्त झूम रहे हैं। 7 मंजिला मंदिर है। दीपक की रोशनी में सोने जैसा चमक रहा है। मंदिर के शिखर पर 1.25 मन 50 किलो घी से, जी हाँ, विशाल दीप जल रहा है जिसकी लौ आसमान चीर रही है। कोसों दूर से भी आप उसे देख सकते थे, चाहे वो कितनी भी दूर। मंदिर के सेवायत भाव विभोर होकर बोलते हैं, हे गोविंद, आपका प्रकाश तीनों लोकों में फैल रहा है। और मुख्य सेवायत शिवराम गोस्वामी अपनी आंखें मूंद करके कहते हैं कि ये लौ जो है ये घी से नहीं, भक्ति से जलती है। जब तक कृष्ण भक्ति है ये ऐसे ही जलता रहेगा। और दूसरी तरफ बादशाह औरंगजेब, जिसने अपने बाप को किले में कैद किया हुआ है, शाहजहां से मिलने गया है। ठंडी मुलाकात के बाद औरंगजेब, जी हाँ, वहीं किले की छत पर टहल रहा था। तभी दूर से वो एक तेज लौ को देखता है। उसी लौ को चौंक कर पूछता है, ये क्या है? रात के अंधेरे में ये कैसी रोशनी है? तब एक सूबेदार आगे बढ़ा और उसने सिर झुकाकर कहा, जहां पना, ये रोशनी वृंदावन से आ रही है। वहां गोविंद जी का मंदिर है और इस मंदिर के लिए आपके दादा जान बादशाह अकबर ने काफी पैसा दिया था। और मंदिर के शिखर पर एक विशाल दीप जलता है, उसकी लौ यहां से ही नहीं, आगरा से भी देख सकते हैं आप। औरंगजेब गुस्से से तमतमा उठा। दूर रोशनी की लौ देखकर वो दांत पीसकर बोला, अच्छा, तो ये वो मंदिर है जिसपे हमारे दादा जान ने लाखों उड़ा दिए, लेकिन हम अपने दादा जान जैसे नहीं हैं। अरे हम खुदा के बंदे हैं, अपनी हुकूमत में काफिरों का मंदिर है, इतना बुलंद नहीं होने देंगे। आगरे के किले की छत पर टहलते औरंगजेब की नजर अचानक दूर से आती रोशनी पर पड़ी। चौंक गया था। फिर पलटकर उसने हिंदू सूबेदार को हुक्म दिया, जाओ उस मंदिर को जमीन के बराबर कर दो। हिंदुस्तान की कोई भी मस्जिद इतनी ऊंची नहीं है, तो फिर ये मंदिर कैसे इतना ऊंचा हो सकता है? हिंदू सूबेदार थोड़ा घबरा गया। चिंता की लहरें उभर आईं। वो जानता था कि बादशाह का हुक्म टाला नहीं जा सकता। इसने सुर झुकाकर कहा, जैसा बादशाह का हुक्म। और उसके भीतर से आवाज आई, आस्था का दीप तलवार से नहीं बुझाया जा सकता। दोस्तों, जानते हो वो सूबेदार कौन था? जी हाँ, साहिल। वो अपने
जिस तरह के जौहर उसने दिखाए थे वो सेना में सूबेदार बन गया था। फौज रवाना होने से पहले सूबेदार साहिल ने अपने खास आदमी को बुलाया और धीमी आवाज में कहा, तुम्हें मुगल फौज से पहले ये खबर वृंदावन में गोविंद जी मंदिर तक पहुंचानी पड़ेगी। गोविंद जी स्वामी को बता दो कि परसों सुबह होते ही फौज वहां पहुंचेगी और मंदिर गिरा देगी। दोस्तों, नगर की गलियां उस रात असामान्य रूप से शांत थी, फिर भी कहीं मृदंग की एक गूंज थी, वहीं कंठों से निकली हरि राम की झनकार। लेकिन मंदिर के भीतर अचानक हलचल मच गई थी। सूबेदार का आदमी पहुंचा, उसके चेहरे पर थकान और डर दोनों थे। वो हाफते हुए बोला, स्वामी जी, भयानक खबर है, बादशाह ने मंदिर गिराने का फरमान दिया है, परसों सुबह तक फौज यहां पहुंच जाएगी। मंदिर के मुख्य सेवायत शिवराम गोस्वामी पल भर के लिए जैसे पत्थर हो गए। आसपास खड़े सेवायत हैरान थे। एक ने डरते हुए कहा, अब क्या होगा महाराज? शिवराज ने कहा, हम बादशाह से नहीं लड़ सकते, भले ही मंदिर ना बचा पाए लेकिन गोविंद जी का विग्रह, उनकी मूर्तियां तो बचा सकते हैं। हमारे पास सिर्फ आज ही रात का समय है। इन मूर्तियों को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ेगा। अब मुश्किल ये थी कि विग्रह नगर से बाहर कैसे निकाला जाए। एक सेवायत बोला, गोविंद जी, इसको झोली में छुपा कर ले चलें। शिवराम ने कहा, गोविंद जी इतने भी छोटे नहीं है कि आपकी झोली में आ जाएंगे। किसी को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। शिवराम गोस्वामी आंख मूंद कर सोचने लगे। अचानक उनका ध्यान टूटा और एक सेवायत से बोले, बैलगाड़ी का इंतजाम करो, उसमें चारा लाद देना, बस गोविंद जी को उसी में छुपाकर हम चरवाहे के भेष में निकल जाएंगे। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिर मूर्तियां ऐसे कैसे ले जाई जा सकती हैं? लेकिन उन्हें पता था कि क्या करना है। रात का दूसरा पहर बीत चुका था, पर वृंदावन गहरी नींद में था। मंदिर के पीछे से बैलगाड़ी धीरे धीरे निकल रही थी। पीछे हरी घास का चारा, चारे के भीतर गोविंद जी का विग्रह। शिवराम गोस्वामी गाड़ी के साथ धीरे धीरे चल रहे थे। उनके पीछे सेवायत थे। बैलगाड़ी में हरी घास लादी गई और उसमें गोविंद जी की मूर्तियों को छुपा दिया। जोर लगा, माधव की मची है धूम, माधव की मची है धूम, माधव की मची है धूम। घूम घूम सुदर्शन घूम घूम, धूम मची माधव की धूम धूम, घूम घूम सुदर्शन घूम घूम, धूम धूम माधव की धूम धूम। टोली मुगल चौकी पार ही कर रही थी। कई सिपाही वहां सोए हुए थे, लेकिन एक सिपाही अचानक जाग गया। उसकी तलवार रात के अंधेरे में भी चमक रही थी। सिपाही ने जोर से आवाज दी, रुको! लेकिन डर को दबाते हुए शिवराम ने गाड़ी वाहन से कहा, चलते रहो, पलट कर मत देखना, क्योंकि सारा इंतजाम साहिल पे छोड़ दिया गया है। बस एक आवाज के बाद उस सिपाही की आवाज बंद हो गई, क्योंकि इसका सारा जिम्मा साहिल ने अपने कंधे पर ले रखा था और इसकी तलवार उस सिपाही के आर पार हो चुकी थी। एक आवाज के बाद उस सिपाही की आवाज दोबारा नहीं निकली। बैलगाड़ी रात के अंधेरे में गुम हो गई। फिर अगली सुबह औरंगजेब की फौज वृंदावन पहुंची। गोविंद देव मंदिर पर तोपे दागे जाने लगे। मंदिर हिला। 7 मंजिला मंदिर का शिखर भर भरा कर ढह गया। 3 मंजिला तोड़ दी गई। वृंदावन के लोगों की आंखों में आंसू थे, मन में द्वंद कि हमारे गोविंद जी का क्या होगा। हाथ जोड़े सभी भक्त एक साथ प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु कोई लीला दिखा दो, हमसे ये देखा नहीं जाता, कोई लीला करो। उन्हें क्या पता कि प्रभु तो पहले ही अपनी लीला कर चुके हैं। शिखर तोड़ने के बाद सिपाही मंदिर में घुस गए। गर्भगृह का दरवाजा खोला, मशाले जलाई, देखा तो गोविंद जी का नामो निशान नहीं था। विग्रह गायब थी, मूर्तियां गायब थी। सिपाही चिल्लाया, हुजूर यहां तो मूर्तियां नहीं है, ये तो सब खाली है, लगता है काफिर मूर्तियां लेकर उड़ गए। दूसरा सिपाही बोला, अरे कहां तक बचेंगे, खुदा के बंदों की चाबुक उन्हें ढूंढ निकालेगी। दोस्तों, गोविंद जी मंदिर के ऊपर 3 मंजिलें तोड़ने के बाद उसके ऊपर कलंदरी मस्जिद बना दी गई थी। आगे चलकर ब्रिटिश शासन में मथुरा के कलेक्टर FS ग्राउस ने उसे हटाया था। वृंदावन से करीब 25 किलोमीटर दूर राधा कुंड। शिवराम गोस्वामी ने अपने साथियों से कहा, वो दूर जंगल के बीच एक टूटा फूटा घर दिखाई दे रहा है, गोविंद जी वहीं विराजमान होंगे। और यहाँ आसपास बड़े बड़े पेड़ हैं, झाड़ झारखंड हैं, सिर्फ
ग्वाले ही आते हैं यहाँ, मुगलों को इस जगह की भनक भी नहीं होगी। गोविंद देव करीब 13 साल तक राधा कुंड के पास वहीं विराजमान रहे। किसी तरह औरंगजेब को इनकी खबर मिल गई। ये बादशाह के लिए एक हार से बढ़कर और कुछ नहीं था। उसे ये बात चुभ गई। औरंगजेब अपने सूबेदार को फटकारते हुए बोला, अरे लानत है तुम पर, काफिर बचकर निकल गए, बुत परस्ती जारी है, जाओ और देखो मूर्ति किसकी है। ऊंचे वाले गोविंद देव की हो तो उसे तोड़ देना, उसके टुकड़े टुकड़े करके मेरे पास लाओ। जिसने मूर्ति बचाने की गुस्ताखी की है उसका सिर कुचल दो, हाथी के नीचे डाल दो। यह खबर भी किसी तरह सिपाहियों के पहुंचने से पहले गोस्वामी को पता चल गई। आपको पता है कैसे पता चली? यस, ग्रेट साहिब। आमिर रियासत के मिर्जा राजा जयसिंह के बेटे कीरत सिंह को खबर भेजी गई। उस वक्त कामवन यानी कामा की जागीर उनके पास थी। कीरत सिंह ने शिवराम गोस्वामी को कहलवाया कि गोविंद जी को लेकर यहां आइए। सभी विग्रह लेकर, मूर्तियां लेकर कामवन पहुंच गए। मुगल सिपाहियों को राधा कुंड में कुछ नहीं मिला। औरंगजेब को खबर दी गई, जहां पना काफिर हमारे पहुंचने से पहले ही निकल जाते हैं। औरंगजेब दांत पीस कर रह गया। उसने अपने विश्वास पात्र जासूसों को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर उस मूर्ति का पता लगाओ। पता लगाने वाले को जागीरदार बना दिया जाएगा, जो मांगेगा वो दिया जाएगा। गोविंद देव के विग्रह पर खतरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन इस बार सेवायत अकेले नहीं थे। कामवन के जाट भी उनके साथ थे। सरदार चूड़ामन जाट ने कई साल तक विग्रह की रक्षा की। आमिर रियासत से भी गोविंद जी की सेवा में नजराना बराबर आता रहा। दोस्तों, मुसीबत के वक्त में भी भगवान को रोज 8 बार भोग लगाया जाता था। जब तक औरंगजेब का आतंक खत्म नहीं हो गया, गोविंद जी कामयान यहीं कामा में ही रहे। 1707 में बादशाह की मौत के बाद गोविंद जी ने सांगनेर के पास गोविंदपुर गांव में अपना पड़ाव डाला। 16 बैलगाड़ियों के साथ गोविंद जी गोविंदपुरम पहुंचे। सबसे आगे गोविंद जी की बैलगाड़ी चल रही थी और उनके पीछे सेवायत और फिर आमिर जयपुर के घुड़सवार सिपाही चल रहे थे। गोविंदपुरा आमिर रियासत का हिस्सा था, लेकिन महल से दूर था। सवाई राजा जयसिंह, ये मिर्जा राजा जयसिंह के पोते थे, वो चाहते थे कि गोविंद देव उनके नजदीक ही विराजमान रहें। करीब 7 साल बाद राजा की इच्छा पूरी हुई और 1714 में गोविंद देव आमिर किले के नजदीक कनक घाटी में विराजमान हुए। किले तक जाने वाली रास्ते की दाहिनी तरफ बनसागर और पहाड़ियों के बीच मंदिर बनाया गया। भक्तों में इतना उल्लास था कि मानो रियासत में महीनों तक कोई त्योहार चल रहा हो। राजा जयसिंह भी अब निश्चिंत हो गए थे। एक दिन गोविंद देव जी ने राजा को सपने में दर्शन भी दिए और उन्होंने कहा, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे तेरे साथ रहना है, मुझे अपने साथ लेकर चल, अपने पास रख। राजा हड़बड़ाकर नींद से उठे। उन्होंने उसी समय दीवान विद्याधर भट्टाचार्य को बुलवाया। विद्याधर शिल्पकार भी थे। राजा ने उन्हें महल में कोई ऐसी जगह ढूंढने के लिए कहा जहां गोविंद जी का दर्शन बनाया जा सके, ऐसी जगह जो सोते जागते हमेशा राजा की नजरों के सामने रहे। राजा ने सपने की बात राजगुरु रत्नाकर पौंडरी को भी बताई थी। राजगुरु ने सपने का रहस्य राजा को समझाया। ईश्वर भक्तों से ऐसे ही बात करता है राजन, ये एक इशारा है, सपने की बात को जल्द से जल्द साकार किया जाना चाहिए। विद्याधर भट्टाचार्य ने सुझाव दिया, महाराज क्यों ना गोविंद जी को सूर्य महल में विराजमान किया जाए, सुबह उठते ही आपको गोविंद जी के दर्शन हुआ करेंगे। जयसिंह को यह सुझाव बहुत पसंद आया। गोविंद देव सूर्य महल में ही विराजमान हुए। जयपुर शहर में मासिक उत्सव का ऐलान हुआ। राजा ने आदेश दिया, घोड़े हाथी सबको सजा के प्रभु के स्वागत में लाया जाए। रियासत में कोई भी भूखा ना रहे, दिल खोल के दान करो। आसपास की रियासतों में न्योता भिजवा दो। शंख मृदंग और करताल से रियासत की गलियां गूंजती रहें। दोस्तों, जयपुर के सिटी पैलेस में गोविंद जी का मंदिर है। उसके ठीक सामने चंद्र महल में सवाई राजा जयसिंह रहा करते थे। आमेर में दिवाली के जैसा माहौल था। 8वें पहर भंडारे चलते रहे। बड़े बड़े व्यापारी, सेठ, साहूकार, आम लोग इस उत्सव में शामिल हुए। गोविंद जी को सैकड़ों तोपों की सलामी दी गई। राजा ने एक और ऐलान किया। ये भक्ति की पराकाष्ठ थी। राजा ने भरे दरबार में कहा साफ शब्दों में, आज से इस रियासत का राजा मैं नहीं, गोविंद जी होंगे। मैं उनका दीवान रहूंगा, दस्तावेजों पर उनका नाम चलेगा, दरबार में मुख्य स्थान उन्हीं के लिए हमेशा खाली रहेगा। ये बात आग की तरह फैल गई। राजा ने राजघाट त्याग दिया, अपना सब गोविंद को सौंप दिया। लोग बिना पगड़ी चप्पल पहने महल की ओर
दौड़ पड़े। उस भाव ने जैसे जनता का मन मोह लिया था। राजा ने खुद को पीछे करके भगवान को आगे जो कर दिया था। उसके बाद सवाई राजा ने गोविंद जी को साष्टांग दंडवंद किया और बोले, प्रभु आपका शिखर गिरा दिया गया पर आपकी आस्था को कोई गिरा नहीं पाया। हुकूमतें मिट जाएंगी, तलवारें जंग खा लेंगी, लेकिन आपकी भक्ति हमेशा रहेगी, आप हमेशा अमर रहेंगे। जयपुर के सिटी पैलेस में गोविंद देव मंदिर आज भी उस दिन का गवाह है दोस्तों, जब तोप तलवारें हार गई थी और आस्था विश्वास जीत गया था। ब्रजभूमि जहां श्री कृष्ण की लीलाएं गूंजती थी, वो अब सन्नाटे में डूबी है। वृंदावन की गलियों में सिरहन थी। यही वो समय था जब ठाकुर जी के सेवकों ने श्रद्धा और साहस के साथ ऐसे फैसले लिए जो आने वाले सालों में भक्ति की ऐतिहासिक गाथा बन गए, और ये गाथा आपके सामने है। लेकिन कृष्णा के भक्तों में औरंगजेब का डर अभी भी बना हुआ था। उनके लिए सबसे बड़ी चिंता ये थी कि हिंदुस्तान के बाकी बड़े बड़े मंदिरों को जब औरंगजेब तोड़ेगा तो वहां रखी मूर्तियों और विग्रह को कैसे बचाया जाए, कैसे औरंगजेब के इरादों को पूरा नहीं होने दिया जाए, समय रहते उन्हें मंदिरों से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। अगले एपिसोड में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस किस मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा और वहां से कैसे मूर्तियों को बचाया गया, और वास्तव में साहिल कौन था, वो किस महान ब्राह्मण का महान पुत्र था, उसे कैसे कृष्णा भक्तों ने तैयार किया और पहुंचाया औरंगजेब के नजदीक, ताकि वो उसका विश्वास जीतकर कृष्णा की मूर्तियों को सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह पलायन करवा सके।